वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सबके लिए बहुत स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज आज हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपकी स्टोरी क्या थी और उसके साथ साथ आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म और साथ में उन सारे कर्मों के इफ़ेक्ट आपके इस लाइफ टाइम में क्या पड़ रहे हैं ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और साथ में आपको मेरे वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी सर्विसेज और क्लासेस। सो आज हम आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली जानेंगे आपके पिछले जन्म का राज। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हमारे पास आज कितने ग्रुप्स मौजूद हैं। सो आज हमारे पास 3 ग्रुप्स मौजूद हैं और आज आपको अपना जन्म तारीख चूज़ करना है। अगर आपको अपना जन्म तारीख नहीं पता है तो जो भी जन्म तारीख आपका इस्तेमाल होता है ऑफिशियली उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप में है हमारे पास, अगर आपका बर्थ डेट 3/6/9, 27, 31, 13, 10, 16, 22, 19 या 24 है तो आपको फर्स्ट ग्रुप चूज़ करना है। ठीक है, यानी कि 3, 6, 9, 27, 31, 13, 10, 16, 22, 19 या 24। सेकेंड ग्रुप में अगर आपका बर्थ डेट 5/2/8, 18, 12, 15, 20, 23, 25 या 29 में से है, यानी कि 5, 2, 8, 18, 12, 15, 20, 23, 25 या 29 में से है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपकी बर्थ डेट 11, 7, 28, 14, 1, 4, 21, 17, 26 या 30 में से है, यानी कि 11, 7, 28, 14, 1, 4, 21, 17, 26 या 30 में से है सो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। तो आराम से अपना वक्त लीजिए और अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ स्टोरी आपकी क्या है और आपके कर्म कैसे रहे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ डेट 3/6/9, 27, 31, 13, 10, 16, 22, 19 या 24 में से है और आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है तो हम देखेंगे कि आपके पिछले जन्म की स्टोरी क्या है, क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं पिछले जन्म के कर्म आपके इस लाइफ टाइम में और आपके कर्म कैसे रहे हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लाइफ स्टोरी चेक करेंगे कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, आपकी ज़िंदगी कैसी थी। ओके, सो लेट्स चेक। सबसे पहले वी हैव दिस डेथ कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वी हैव जस्टिस, वाओ, द मैजिशियन, ओ माय गुडनेस गाइस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो चलिए देख लेते हैं पिछले जन्म में आप कौन थे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस विद डेथ कार्ड कि पिछले जन्म में आप एक ऐसे इंसान थे जो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। ठीक है, मतलब आप अपना केयर बिल्कुल नहीं करते थे, आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते थे कि मुझे क्या मिलेगा, मैं खुश हूँ या नहीं, या मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कितना पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी। तो आप एक ऐसे इंसान थे जो कि अपने बारे में भूल कर दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए जीते थे और आप बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से थे। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी आ रही है कि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे आप किसी भी कंट्री के, स्टेट के रहे होंगे पास्ट लाइफ में, अपने जन्म में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर आपने सोशल वर्क करा है। ओके, एंड आपने बहुत लोगों की जान बचाई है, बहुत लोगों को अंधेरे से निकाला है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में आप रे ऑफ होप थे, रे ऑफ लाइट थे, एंड बहुत लोग आपके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए ग्रेटफुल थे
क्योंकि आप उनके लिए मसीहा की तरह थे, ठीक है। सो आपकी पास्ट लाइफ में आपके ऐसे वर्क रहे हैं, ऐसे डीड्स रहे हैं जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जान बचाने में, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी देने में एंड दूसरों की भलाई करने में अपना सारा लाइफ बिताया है। एंड डेफिनेटली आप जस्टिस से, ठीक है, रियलिटी से एंड ऑथेंटिक एनर्जी से जुड़े हुए थे अपने पास्ट लाइफ में। तो आप बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, ठीक है। जितना एक इंसान को सर्वाइवल के लिए जीना चाहिए आप उतना ही अपने लिए जीते थे। बाकी आपका ध्यान सोसाइटी को बेहतर बनाने में, देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में लगा रहता था और इसी तरीके से आपका पूरा ज़िंदगी बीता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये भी मुझे दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने लगते थे कि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, ठीक है। जैसे कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनको हो सकता है आप प्यार नहीं कर पाते थे, उनको आप समय नहीं दे पाते थे, आप उनको समझ नहीं पाते थे क्योंकि आपका दिमाग हमेशा बाहर रहता था कि मुझे बाहर का देखना है, बाहर का संभालना है। तो जो आपका खुद का जो घर था, फैमिली था, उनके साथ आपकी कुछ उतनी खास कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। और आपके भी बिहेवियर या आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ में अफेक्ट नहीं करती थी जितना बाहर के लोगों के लिए आपकी प्रेजेंस अफेक्ट करती थी। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नोन पर्सन थे, फेमस इंसान थे एंड बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स थे एंड आप डेफिनेटली सोशल वर्कर ही थे। मेन मुझे नज़र आ रहा है कि बस आप दुनिया के लिए किया है आपने। एंड ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके बारे में हमें पढ़ने भी मिलता है हिस्ट्री बुक्स में जब हम जाते हैं, बट क्योंकि आपका री इनकारनेशन हो चुका है, रीबर्थ हो चुका है, सो वी डोंट नो, बट येस ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके अच्छे कर्म सबसे क्या रहे हैं। देखिए अभी तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि अच्छे कर्म ये हैं कि आपने कितने लोगों की जान बचाई है, कितने लोगों को सेव किया है, कितने लोगों को एक नया जीवन दान दिया है थ्रू योर सोशल वर्क, थ्रू योर एम्पैथेटिक कंपैशनेट एनर्जी। सो लेट्स सी कि आपके अच्छे और बुरे कर्म क्या रहे हैं। We have impasse. ओके, वाओ अगेन। सो देखिए आपके अच्छे कर्म पास्ट लाइफ के ये रहे हैं कि आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, ठीक है। आप कभी भी सेल्फिश नहीं थे पास्ट लाइफ में। आप एकदम मतलब आप जैसा लोग एग्जिस्ट करना इस दुनिया में बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। अभी के टाइम में तो हो सकता है एकदम ही इम्पॉसिबल हो, बट जो आपका टाइम था उस टाइम में आप एक ऐसे इंसान थे जो कि आपने अपने आप को सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए जैसे डोनेट कर देते ना, खुद को न्योछावर कर देते हम कहते हैं, वो था। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो एबिलिटी जहाँ पे आप अपने आप को पीछे छोड़कर दूसरों के इमोशंस की कद्र कर रहे हो, दूसरों को हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका पूरा दिमाग लगा हुआ है एंड यू आर टोटली फियरलेस अबाउट द थिंग। एंड आपके जहन में यही है कि मुझे लोगों को मदद करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो वो जो मसीहा वाली एनर्जी थी और जो आपने एग्जीक्यूट करी है फिजिकली उस चीज़ को, आपके माइंड के स्ट्रेंथ को, पावर को, दैट इज़ योर बेस्ट कर्मा इन योर लाइफ। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो ये जो आपने अच्छा कर्म किया है इसका आपको फल मिलेगा, इस रूप में मिलेगा। इस लाइफ टाइम में आपने नोटिस किया होगा इस गुड कर्मा का इफेक्ट आपके इस लाइफ टाइम में मिलता है कि भले ही आप लाइफ में कितने भी स्ट्रगल कर रहे हो, कितने भी अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी की मदद मिल जाती है। आपका काम बनने भी नहीं वाला होता है तब भी बन जाता है, ठीक है। आपके अचानक से कोई भी स्ट्रेंजर दोस्त बन जाते हैं जब भी आप महसूस करते हो कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। आप नोटिस करोगे कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला आ जाता है उसी वक्त पे, या फिर कोई आपका साथ निभाने वाला आ जाता है, या फिर कोई फ्रेंड बन जाता है आपका अचानक से। एंड बेसिकली मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको अगर कभी भी हेल्प चाहिए होती है, मुझे दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में भी आप ऐसे हो कि मैं खुद का काम खुद करूँगा या करूँगी, ठीक है। आप किसी पे डिपेंडेंट रहने वाले इंसान में से नहीं हो। आप इस लाइफ टाइम में भी अपने में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हो और आप किसी पे रिलाई करना, डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद का काम खुद ही करूँगा या करूँगी। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि नो मैटर अगर आप अकेले भी रहते हो, किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाते हो, तब भी आपको ज़रूर सपोर्टर्स, आपको हेल्प करने वाले एंड आपको आगे बढ़ाने वाले लोग डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। सो ये उसका इफेक्ट है जो लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा, इसका फल, ठीक है, दिखता रहेगा कि चाहे आप किसी से मदद मांगो या ना मांगो, बट जेन्युइन लोग डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे जब जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ओके, सो अब चलिए अब देख लेते हैं आपका बैड कर्मा क्या रहा है पास्ट लाइफ टाइम में।
क्वेस्ट। ओके, सो देखिए ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका बैड कर्मा ये रहा है कि पास्ट लाइफ टाइम में आपने अपने लाइफ को एंड बाहर की लाइफ को, अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कभी कोशिश नहीं करी, जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी रही, ठीक है, आपकी पैशन को भी आपने फॉलो किया, जैसे कि लोगों की मदद करना, ये भी हमारे एक पैशन में आता है, इज़न्ट इट। लेकिन जो आपके खुद की गृहस्थी थी, जो आपके हो सकते हैं लवर हों, आपके बच्चे हों, आपके मम्मी पापा हों पास्ट लाइफ में, उनके बारे में आपने सोचा ही नहीं, उनको आपने वो टाइम, वो अटेंशन, वो केयर, वो लव दिया ही नहीं। हो सकता है कि आपने इंटेंशनली ना करा हो, बट आपको वो फील ही नहीं हुई कि आप जितना बाहर ख्याल रख रहे हो उतना आपका घर का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो लोग आपके अपने हैं एकदम, उनकी इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट की कद्र करना, वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने मिस कर दिया। एंड इस बैड कर्मा का इफेक्ट क्या होगा, देखिए कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है हम जानबूझ के करें ना करें, इट्स टोटली आवर एक्शंस, ओके। बट ये जो बैड कर्मा है ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इंटेंशनली नहीं हुआ, बट आप इतने ज़्यादा पैशनेट थे अपने ड्रीम, अपनी इच्छाओं को लेकर एंड वो जज्बे को लेकर कि आप अपने पर्सनल लाइफ को भूल गए। आपको लगा ही नहीं कि वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, और ह्यूमन लाइफ में दोनों चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिसिंग हो गया आपके लाइफ से। एंड उसी चीज़ का बैड कर्मा मुझे नज़र आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको नज़र आएगा कि आपके सेवरल ब्रेकअप्स होना, आपके फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स लगे रहना, पेरेंट्स हो सकता है बहुत जल्दी आपको समझ नहीं पाते हैं, सिबलिंग्स है तो उनके साथ आपकी बनती नहीं है, ठीक है। जो लोग आपको प्यार करते हैं या जिनको आप अपना मानते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यार है, वो सब आपको एक टाइम बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। वो आपके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं करते, आपको धोखा जल्दी मिल जाता है जिन पे आप ट्रस्ट करने लगते हो या प्यार करने लगते हो। तो ये आपका कार्मिक इफेक्ट, पास्ट लाइफ का बैड कार्मिक इफेक्ट, जो इस लाइफ टाइम में भी आपको हो सकता है दिखने को मिल जाएगा अगर आप ध्यान से सोचोगे बैठ कर तो। बट इस लाइफ टाइम में आपको लेसन लर्न यही करना होगा कि जो चीज़ आपने पास्ट लाइफ में गलत करी वो आप ना करो। जैसे कि अगर अभी आपने रीडिंग देखा तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिल गया कि हाँ मैं पास्ट लाइफ में कैसा था या कैसी थी, और अब मुझे क्या अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। सो जो आप पैशनेट हो, जो आपके अंदर वो एनर्जी थी लोगों को मदद करने वाली, वो कायम रखो इस लाइफ टाइम में भी। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि यू आर टोटली हसलिंग और स्ट्रगलिंग इन लाइफ, अपने करियर में बहुत फोकस्ड हो और आपको रियलाइज़ हो कि अभी आप इस लाइफ टाइम में भी वही सेम चीज़ कर रहे हो, जैसे कि फैमिली को टाइम ना देना, अपनों को टाइम ना देना, या अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनकी वैल्यू ना कर पाना, उनको अटेंशन ना दे पाना, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। बिकॉज देखिए पास्ट लाइफ का जो कार्मिक इफेक्ट्स हैं वो इस लाइफ टाइम में तो आएंगे, लेकिन इस लाइफ टाइम में अगर आप सोल लेवल पर जाकर पास्ट की चीज़ों को सुधार कर इस लाइफ टाइम में अच्छा करना शुरू कर दोगे ना, तो इफेक्ट्स भी डाइल्यूट होने लग जाते हैं। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बाय नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका बर्थ डेट 5 to 8, 18, 12, 15, 20, 23, 25 या 29 के बीच में से आता है और आपने सेकंड ग्रुप को चूज़ किया है, सो वी विल सी कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे और आपके कर्म पिछले जन्म के कैसे रहे हैं, एंड वो कार्मिक इफेक्ट्स आपके इस लाइफ टाइम में कैसे पड़ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके। We have 6 of coins, we have Queen of coins, wow, we have 3 of coins, oh my god, wow. Okay guys, so देख लेते हैं कि आप बेसिकली पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थी आपकी रियलिटी बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स, पास्ट लाइफ में आप प्रिंस, प्रिंसेस या किंग या क्वीन आप कह सकते हो समय के साथ। तो स्टार्टिंग आपकी हुई थी एज अ प्रिंस और प्रिंसेस, यानी कि राजकुमार और राजकुमारी थे आप, क्योंकि आपके फैमिली मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़े डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
एंड उस पूरे डायनेस्टी में से सबसे ज़्यादा एम्पैथेटिक, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट पर्सन आप थे। लाइक आपके पूरे ख़ानदान में, डायनेस्टी मतलब पूरा जो ख़ानदान होता है, जो क्षत्रियों के या फिर जो राजा रानियों के फैमिलीज़ होते थे, उसे डायनेस्टी कहते हैं। सो उसके पूरे ख़ानदान में से आप सबसे ज़्यादा कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, लविंग, नर्चरिंग थे, ठीक है। और आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, ठीक है, कि आप लाइफ को खुल के जियोगे, आप इंजॉय करोगे। सो आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी के नहीं थे, या फिर बहुत ज़्यादा पावर के पीछे भागने वालों में से आप नहीं थे। ऑल तो आपके पास बहुत कुछ था, आप इनहेरिटेड थे, बट स्टिल आपको ट्रैवल करना, अलग अलग सीनरीज देखना, फॉरेस्ट में रहना, डिस्कवर करना जंगल में जाकर, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, एनिमल्स की मदद करना, एनिमल्स के साथ मैक्सिमम टाइम आपका बीतता था, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सिंपल लविंग थे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड बहुत बहुत कुछ आपके साथ बुरा करने की कोशिश करी गई है पास्ट लाइफ टाइम में, लेकिन आपके पवित्रता की वजह से हमेशा आपको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन मिला। सो पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने रूल भी किया है, ठीक है। एक वक्त था जब आप रूलर थे, ठीक है, आपने रूल किया हो, चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो पास्ट लाइफ में, बट आपने रूल किया हो। कुछ लोगों ने तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप पास्ट लाइफ में एक लड़की थे, फीमेल थे, बट स्टिल आपने रूल किया था। एंड जब आपकी रूलिंग का टाइम आया था, तब आपने इतनी ज़्यादा प्यार से, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने एरिया को रखा था, अपने एरिया के लोगों को, अपने प्रजा को बेसिकली, कि दे वर टोटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ यू, एंड दे यूज टू सी यू एज एन एंजल। वो आपको एंजल के रूप में देखते थे, ठीक है। वो आपको प्रेस करना, आपके लिए सब करने के लिए वो रेडी होते थे, आपके प्रजा के लोग, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत दिल वाले इंसान थे, ठीक है। आप लोगों को साथ में लेकर प्यार से रहना जानते थे, और वही आप करते थे। ऑल्दो आप इनहेरिटेड थे, आप राजा या रानी थे, बट आपके अंदर 1% का भी ईगो या 1% का भी वो अरोगेंस नहीं था, घमंड नहीं था बेसिकली, कि देखो मैं कौन हूँ। सो आप बहुत सिंपल लिविंग में थे। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है कि बहुत प्यार के साथ, एनिमल्स के साथ बीता है। एंड ऑल्दो बहुत इश्यूज़ हुए थे, लाइक आपको मारने की कोशिश की गई, आपको हार्म करने की कोशिश की गई, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड था, बहुत सिंपल था। एंड आपके अच्छे कर्म इतने भरे भरे थे कि आपकी जो डेथ भी हुई थी पास्ट लाइफ में, वो बहुत नेचुरल डेथ हुई थी। लाइक एजिंग के साथ साथ आपकी जो डेथ हुई थी वो नेचुरल तरीके से हुई थी, लेकिन वो जो डेथ हुई थी उसमें मुझे नज़र आया कि आपके साथ एनिमल्स या फिर आपके पेट्स जो आपने पास्ट लाइफ में रखे होंगे वो थे, और कोई भी नहीं था, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपकी जब डेथ हुई तब आप लाइफ में पूरे अलोन थे, आपके कोई लवर, कोई बच्चे, कोई आपके साथ नहीं थे। यू आर टोटली अलोन इन योर लाइफ, बट स्टिल यू वेयर टोटली अबंडेंट एंड टोटली सेटिस्फाइड विथ योर कंपनी ओनली। आप अपने आप में बहुत खुश रहते थे, आपको लाइफ से या लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी पास्ट लाइफ में। आप हमेशा अकेला रहना प्रेफर करते थे। आपको ऐसा लगता था कि लोग अगर आ भी रहे हैं मुझसे जुड़ने तो प्लीज़ दूर रहो, आई एम एंजॉइंग माई ओन कंपनी एंड एनिमल्स आर एवरीथिंग फॉर मी, ऐसे आपके माइंडसेट थी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे कर्म ऑलरेडी दिख चुके हैं, बट स्टिल हम क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे। वी हैव डिस्कवरी, ओ माई गॉड, वाओ। सो डिस्कवरी कार्ड आया है। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो पावर थी, आपके पास जो अथॉरिटी थी पास्ट लाइफ में, आपने उसे बहुत अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। लाइक आपने पास्ट लाइफ में हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स खोले होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस ओपन करे होंगे, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, बहुत सारे मंदिर बनवाए होंगे, या जो भी आप लोगों के रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आप पास्ट लाइफ में थे, या बहुत सारे फैसिलिटीज़ ओपन की लोगों के लिए ताकि लोगों को ईजी हो जीवन व्यतीत करने के लिए। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एंजल ने, भगवान ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी निभाने के लिए दी थी, आप पूरे तरीके से फोकस थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। आपके मन में कोई उल्टा सीधा डिज़ायर नहीं था, किसी बैड हैबिट से जुड़े नहीं थे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, कोई लालच नहीं था मन में। आपको बस था कि मेरे पास जो है और मैं जो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ठीक है। और मुझे बस शांति चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्यार आपको अपने एनिमल्स के ऊपर था और आपको अपने पेट्स के ऊपर था।
और आप हमेशा अकेले रहना प्रेफर करते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आपकी शादी भी हुई थी तो भी आप अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा आप अपने आप में अपने काम में बिजी रहते थे, ठीक है, और बस इंजॉय करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी को। आपको घूमना बहुत पसंद था, आप बस घूमते ही रहते थे, आप मतलब इतना ट्रैवल करते थे कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। सो इसके वजह से जो आपके अभी इस लाइफ टाइम में जो इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि इस लाइफ टाइम में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनेंगी। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में भी आप कुछ सोल पर्पस को फॉलो करते हुए ही इस लाइफ टाइम में आए हो। एंड इस लाइफ टाइम में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप दिल से कुछ करना चाहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बहुत एकदम इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे अगर आप खुद के लिए भी सोचोगे ना कि मुझे सक्सेस चाहिए, आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है या मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, कुछ बड़ा जो कि इम्पॉसिबल हो या बहुत मुश्किल हो करना, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो ये एक इफेक्ट है कि आपने जो किया है लोगों के लिए और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, सो इस लाइफ टाइम का उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप जो भी करना चाह रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। एंड उसके साथ साथ अगर आप कोई बड़ा काम भी करना चाहते हो तो ईजिली आपसे वो चीज़ हो जा रही है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं बैड कर्मा यहाँ पर क्या है। ओके, वी हैव सर्विस। ओ माय गॉड। सो देखिए, बैड कर्मा ये है आपका कि आपने देखिए आपका ऐसा है कि आपसे बहुत सारे लोग हो सकता है जुड़े हुए थे, ओके, एंड आप भी बहुत एम्पैथेटिक थे कि हाँ मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि जब हो सकता है कि सच में आपकी ज़रूरत किसी को थी, तब हो सकता है कि आपने बहुत बार उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, या हो सकता है कि आपने सोचा कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं जुड़ना, मुझे अकेले ही रहना है या मुझे नहीं करना। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से या अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलोन रहना प्रेफर करते थे। तो इस लाइफ टाइम में ये कर्मा, देखिए आपका बैड कर्मा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें थी जो हो सकता है पूरी कर सकते थे, बट नोइंगली अननोइंगली आप कुछ लोगों की जो आपके फैमिली से बिलोंग करते बेसिकली उनकी मदद आप नहीं कर पाए, या कर सकते थे बट आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी गलतियाँ आपसे बहुत बार हुई है जिसके वजह से आप जो बुरा नहीं कर सकते थे आप, वो भी आपने कर दिया हो, ठीक है। सो उसका इफेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा एज अलोननेस, ठीक है। श्राप मिला है आपको पास्ट लाइफ में। आपके मुझे दिख रहा है ज़्यादा पूर्वज या आपके जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये लोग थे, इन लोगों ने हो सकता है आपसे कोई हेल्प मांगी थी या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो आपने पूरे नहीं करे, और आपको लगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं सबके एक्सपेक्टेशंस मीट करूँ, विच इज़ ओके थिंग, बट स्टिल देन हो सकता है पास्ट लाइफ टाइम में कुछ हुआ होगा एंड देन आपको श्राप मिला है। तो वो डेप्थ इस लाइफ टाइम में भी आया है। तो इस लाइफ टाइम में आपको लाइफ में बेसिकली फ्रेंड्स बनाने में एंड अच्छे लोगों के साथ जुड़ने में, या अपने रिलेटिव वगैरह के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप इस लाइफ टाइम में भी बहुत ज़्यादा अलोन फील करोगे। ऑल्दो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि नहीं मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है सच्चे, या मेरे रिलेटिव्स नहीं है, या मेरे कोई कजिन्स नहीं है जिनके साथ मैं बात करूँ, घूमूँ फिरूँ, एंजॉय करूँ लाइफ को। तो एक अलोननेस हमेशा आपके लाइफ में बना रहेगा एंड हमेशा आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में इस चीज़ में तरक्की नहीं हो पाती है, सोशलाइज करने में, अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे लवर बनाने में, ठीक है। और आपको ऐसा फील होता रहेगा कि somehow I am empty or I am alone or I have to struggle a lot to get or to find genuine persons in my life। तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द डेथ। एंड इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? इससे आप एक ही तरीके से ओवरकम कर सकते हो कि जितना हो सके उतना, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप ओल्ड एज होम्स में जाओ, थोड़े बहुत डोनेशंस करो, या जो ओल्ड लोग होते हैं ओल्ड एज होम में उनसे बात करो, उन्हें प्यार करो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई श्राप ऐसा आपके पास लाइफ से आ रहा है जो कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको दी हो, या फिर आपके घर वालों ने, आपके डायनेस्टी ने कोई बड़ा पाप किया हो जिसका भुगतान आपको अभी भी करना पड़ रहा है। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी बर्थ डेट
11, 7, 28, 14, 1, 4, 21, 17, 26 या 30 में से है और आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है, कौन थे आप पिछले जन्म में और आपके अच्छे और बुरे कर्म क्या है और उसकी इफ़ेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में कैसी भुगतनी पड़ रही है, ये भी हम चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके। सबसे पहले है 10 ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव जस्टिस, oh my god, that's really dark, we have 8 of swords yeah। सो चलिए देख लेते हैं कि पास्ट लाइफ स्टोरी आपकी क्या है, कौन थे आप पिछले जन्म में। सबसे पहली चीज़ विद दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ आपकी बहुत ही मुश्किल, बहुत दर्दनाक रही है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। पास्ट लाइफ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जैसे कि पेरेंट्स का साथ यंग एज में छूट जाना, ठीक है, पढ़ाई पे सपोर्ट ना मिलना, खुद का घर ना रहना, घर रहे तो बह जाना घर का किसी कैलामिटीज़ के नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से, किसी का सपोर्ट ना मिलना, हर जगह धक्के खाना या ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना, ऐसी आपकी लाइफ रही है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अर्निंग करने के लिए, अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ अफोर्ड कर पाने के लिए आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है पिछले जन्म में। और पिछले जन्म में आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। आपको ऐसा लगता था कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार है और पता नहीं आपने क्यों जन्म लिया। तो आप पास्ट लाइफ में एक भी पल ऐसा आपको नहीं लगा कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए पास्ट लाइफ में बेसिकली। और आपको चीटिंग भी बहुत फेस करनी पड़ी है पास्ट लाइफ टाइम में, ठीक है। पास्ट लाइफ टाइम में आपके हो सकता है कि आपका घर आपसे छीन लिया गया, आपके परिवार आपसे जुदा हो गए, ठीक है, किसी ने आपको चीट किया, आपको यूज़ किया, इस्तेमाल किया, ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है पास्ट लाइफ में बहुत आपके साथ हुई। और आपको हमेशा लगते रहा कि आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाया, ओके। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप स्ट्रगल ही करते गए, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि 50 एज तक आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करे। 50 एज के बाद धीरे धीरे आपको थोड़ी सुख शांति एंड थोड़ी बहुत राहत मिली अपने स्ट्रगल से, ठीक है। और आपको हमेशा पास्ट लाइफ में टेंशन होती रहती थी, ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, चांसेस आती है कि आप उससे ऑर्फन भी हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। एंड कोई समझने वाला नहीं, किसी को आप कुछ कह नहीं सकते हो, आपको खुद को केजेड फील होता था, आपको ऐसा लगता था कि आप एक बंदी हो चुके हो। और हो सकता था कि आप पास्ट लाइफ में किसी के अंडर ही काम किया करते थे, जिसकी वजह से आपको कभी फ्रीडम नहीं मिल पाई और आपको हमेशा लगता था कि ये ज़िंदगी जो है वो इनजस्टिस कर रही है आपके साथ, यानी ये ज़िंदगी का होना बिल्कुल पाप है, ओके। सो यू आर टोटली अनहैप्पी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, अबाउट एवरीथिंग। आप पूरे तरीके से नाखुश थे, ज़िंदगी से ही नाखुश थे, आपको नफ़रत थी ज़िंदगी से, आपको ऐसा लगता था कि ह्यूमन लाइफ क्यों है, क्यों जीना है। सो मुझे बहुत पेनफुल लाइफ स्टोरी आपकी पास्ट लाइफ की दिख रही है, जहाँ पे आपको कुछ अच्छा नसीब नहीं हुआ, ना प्यार अच्छा नसीब हुआ, ना अच्छी फैमिली नसीब हुई, ना आप अच्छे से घर बसा पाए। ज़िंदगी बस सिर्फ 2 रोटी खाने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए आप हर जगह मेहनत करी एंड बहुत झेलने के बावजूद यू आर स्टिल दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कितना कुछ आपके पास लाइफ में हुआ था डेफिनेटली, बट स्टिल यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग कि नहीं, अब जब मुझे एक ह्यूमन लाइफ मिला है तो मुझे इसे जीना ही होगा अनटिल अनलेस नेचुरली मेरा एंड होता है या डेथ होता है बेसिकली। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। वाओ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके अच्छे और बुरे कर्म क्या थे।
वी हैव रिलीज। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अच्छे कर्म ये थे कि आपके लाइफ में दुखों का पहाड़ था, लेकिन तब भी आपने कभी गिव अप नहीं करा। ठीक है, आप काम करते गए, आपने अपना कर्म आप करते गए। ठीक है, भले आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहते थे, लेकिन स्टिल आपको ऐसा नहीं लगता था कि कभी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ या मैं कुछ काम करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर चलाते रहते थे, कोई ना कोई वे ढूंढते थे ताकि कभी तो सवेरा आए, कभी तो फ्रीडम मिले या कभी तो आपके स्ट्रगल्स ख़त्म हो। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ वर्क या कुछ ना कुछ आइडिया पे काम करते रहते थे, जो आपको इम्पॉसिबल भी लगता था कि शायद इस ज़िंदगी को सुधारना मुश्किल है, इनजस्टिस मिल रहा है और वो मिलते रहेगा। उस माइंडसेट में आप स्टक नहीं थे, स्टक नहीं हो गए थे कि नहीं, नथिंग कैन हैपन। आप हमेशा वर्क करते रहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा होगा या कभी तो मुझे मौका मिलेगा। तो आपकी जो वो कंसिस्टेंट एनर्जी थी, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की जो वो कोशिश थी, दैट इज़ योर मोस्ट या फिर मैं कहूँगी बेस्ट कर्मा। एंड उस गुड कर्मा का इफेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा कि इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में उतने स्ट्रगल्स नहीं हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स भी हैं तो भी आपको हर एक जगह से प्यार, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ में जो स्ट्रगल्स था उसका 20% ही स्ट्रगल आपके इस लाइफ टाइम में रहेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि मैक्सिमम गाइस, पाइल नंबर 3 आप लोग कमेंट में बताना, 80% जो भी लोग हो आप लोग यहाँ पे, आपको बहुत अच्छी फैमिली मिली है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी जितनी भी ओवरऑल लाइफ है, यू आर लीडिंग अ गुड लाइफ और इवन अ लैविश लाइफ स्टाइल। मतलब जितना आप कमा रहे हो, जितना जैसे आप हो, आप खुश हो, आप पूरे तरीके से अबंडेंट फील करते हो। ठीक है, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती या फिर ऐसा फील नहीं होता कि आपको तड़पना पड़ रहा है कुछ चीज़ पाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास सब कुछ है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है, एक अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, सब कुछ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड जो भी आप जॉब, बिजनेस या कुछ भी कर रहे हो, स्टडी भी अगर कर रहे हो, तो भी आप बहुत हैप्पीनेस के साथ कर पा रहे हो। 80% मेजर 80% के लिए मुझे दिख रहा है। तो ये गुड इफेक्ट ये है कि जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ी है एंड उसे फेस करने के बावजूद जो आपने क्विट नहीं करा, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा कि इस लाइफ टाइम में आपको उतना स्ट्रगल तो करना ही नहीं पड़ेगा और भर भर के आपको ज़िंदगी की खुशियाँ मिलेंगी। आपको खुद का घर मिलेगा, आपको ट्रू लवर मिलेगा इस लाइफ टाइम में, अच्छे फैमिली मिलेंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नो आई एम स्ट्रगलिंग, खुशियाँ तो अभी भी नहीं है, मिल जाएगी, डोंट वरी। लेकिन 80% के लिए ऐसा ही है और अभी से शुरू हो चुका है, बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अच्छे घर में जन्मे हो आप, ठीक है, आपकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। ठीक है, आपने जिससे जो मांगा है आपको वो मिला है। अच्छा साथी भी आपको मिल जाएगा अगर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, आपको खुद का घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठकर अपने आप को कोसना पड़ रहा है, अपनी किस्मत को कोसना पड़ रहा है, ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन हाँ, इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपकी इशू होती है कि आप किसी चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ में आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो और आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। अगर आपको किसी छोटी से छोटी चीज़ में इनकन्वीनियंस देखने को मिलता है या दुखी हो जाते हो, तो आप जल्दी उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेते हो अपने अंदर एंड सैड हो जाते हो बहुत जल्दी और लेट गो नहीं कर पाते हो छोटी छोटी चीज़ों को भी। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको चुभने लगती है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना। ठीक है, सो देख लेते हैं बैड कर्मा क्या है आपका। वी हैव कंप्लीशन। ओके, सो देखिए आपका जो बैड कर्मा, मुझे ऐसा सच आपके लाइफ में बैड कर्मा नज़र नहीं आ रहा है जो कि पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होते थे पास्ट लाइफ में अपने। ठीक है, आपने अपनों को भी खोया है लेकिन आप पेसिमिस्टिक नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं आपके सोल में अभी तक दबी हुई है। ठीक है, आपके सोल ने उस चीज़ को पूरे तरीके से भूला नहीं है। तो इस लाइफ टाइम में क्या होता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, आपको हमेशा अपने लोगों को खोने का डर महसूस होता होगा कि आज मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा या क्या करूँगी, मेरे फैमिली अगर मुझसे दूर हो गए या उनकी एज हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। सो यू ऑलवेज स्टे इन अ फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वंस। ठीक है, और लूजिंग योर सक्सेस और लूजिंग योर गुड मेंटल स्टेट और लूजिंग योर फाइनेंशियल वेल्थ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पास्ट कर्मा आपके इस लाइफ टाइम में कुछ भी कैरी ऑन नहीं हो रहे हैं इफेक्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो एक्सपीरियंसेस आपके आत्मा ने की है, उस आत्मा ने इस लाइफ टाइम में उसमें वो डर पैदा करता है। ठीक है,
क्योंकि आपके आत्मा को वो याद है कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ था, मैं इतना अकेला था, अकेली थी, मुझे इतना सहना पड़ा, मुझे यूज़ किया गया, हर एक जगह बेनिफिट उठाया गया। सो इस लाइफ टाइम में अगर वही चीज़ रिपीट होगी तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी मन में, फियर मन में नहीं रहनी चाहिए, जो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी चाहिए, वो ना चाहते हुए भी आपकी इस तरीके से पर्सनालिटी बन चुकी है कि आप करने लग जाते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो चीज़ रियलिटी में भी नहीं होगी उसकी भी टेंशन आपको होने लग जाती है। सो ये चीज़ में आपको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो आपकी लाइफ है ये बहुत बेस्ट लाइफ है। ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इस लाइफ टाइम। सो आपको अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको बेवजह के इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बेवजह के ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, आपको बेवजह के फियर मन में पैदा नहीं करना है, ठीक है। कुछ होना होगा तो ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेस्टिनी और इवेंट्स, बट ऑटोमेटिकली आप तो एटलीस्ट उस डर में मत आइए, बिकॉज जब आप उस डर में आएंगे ना तो आप बहुत बार क्या करेंगे, जानबूझकर खुद का इस्तेमाल करवा लोगे या इतना डिपेंडेंट हो जाओगे कि सामने वाले लोग आपसे चिढ़ जाएंगे या सामने वाले लोग आपको वीक महसूस करने लग जाएंगे, जो कि आप डेफिनेटली हो नहीं, इजंट इट। तो थोड़े से अपने अंदर काम करना पड़ेगा आपको इस लाइफ टाइम में, ताकि जो चीज़, जो एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो सोल लेवल पर, वो आपकी हील हो सके और आप हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल श्री।